अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 29 CS 504 का। इन वीडियोस में मैं बेसिकली आपको बता रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर वो चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है जी, शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs वाइज। तो चलिए जी, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन था कि फाइल हैंडलिंग टिप बताएं जावा और C++ की। अब C++ जो होता है ना, उसकी हेडर फाइल्स होती हैं ना, उनकी मस्ट होता है जो इसके एक्सटेंशंस होती हैं वो .h होती हैं। सोर्स फाइल्स जो होती हैं ना, उनकी जो एक्सटेंशंस होती हैं ना इन C++ .c .cc .cpp। अब देखिए फॉर एग्जांपल माई क्लास .c++ माई क्लास .h, ये एक्सटेंशन और सोर्स फाइल दोनों में एग्जांपल्स मिल गई। इसके बाद ही इम्पोर्टेंट था कि classes should be declared individual header files with the file name matching the class name। हर क्लास को डिक्लेयर होना है एक अलग हेडर फाइल के अंदर, और हर फाइल का जो नेम होता है ना वो मैच करेगा क्लास नेम के साथ। अगर हम प्राइवेट क्लासेस की बात करते हैं तो हम उन्हें डिक्लेयर करेंगे एज इनर क्लासेस, और उनके अंदर जो उनके फाइल्स रखते हैं ना वो उस क्लास को बिलोंग करती हैं। जितनी भी डेफिनेशंस होंगी ना वो सारी सारी सोर्स फाइल्स में होती हैं। याद रखिएगा, जितनी भी डेफिनेशंस हम C++ में यूज़ करते हैं वो सोर्स फाइल में होती हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेशल करैक्टर की, तो कौन सा स्पेशल करैक्टर होता है जी? लाइक टैब एंड पेज ब्रेक मस्ट बी अवॉइडेड। ये वो ऐसे करैक्टर हैं जो कि आपको इस्तेमाल नहीं करने होते C++ में, अदरवाइज आपका टर्मिनेट हो जाता है प्रोग्राम। अब जब C++ पे काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना इशू क्रिएट हो जाता है टैब और पेज ब्रेकअप यूज़ करने के लिए। तो इसे अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। The incompleteness of split line must be made obvious। तो जो इनकम्प्लीटनेस होती है ना, मतलब अधूरी लाइन, स्प्लिट लाइंस। अब मेरे पास यहाँ पे था तो सही, ओपन होते होते देर लगेगी, अदरवाइज मैं आपको बताती कि डेव C++ में हमारे पास हम रिकमेंड करते हैं, हम ढूंढते हैं वो सारा प्रोसेस। अब देखेंगे हमारे पास एक स्टार्ट हो गया, हम इसे न्यू कर लेते हैं जी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सोर्स फाइल बनानी है या प्रोजेक्ट। अगर हम प्रोजेक्ट पर क्लियर करते हैं तो या सोर्स फाइल, तो हमारे पास सोर्स फाइल आ जाती है। आप कुछ भी लिखते हैं, अब अपनी फाइल का नाम लिखते हैं, ये आपने इसका हेडर दे दिया। अब ये इनकम्प्लीट लाइंस अगर हम दे रहे हैं ना तो हम कहेंगे एड AX, BX, फिर हम देंगे तो ये सारा ये प्रोसेस हमारे पास। अब देखिए यहाँ से जब हम इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये मिड में आके स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो इनकम्प्लीटनेस होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद ही हम बात करते हैं इंक्लूड फाइल्स और इंक्लूड स्टेटमेंट फॉर जावा और C++ में क्या क्या हम कौन कौन सी फाइल्स को ऐड कर सकते हैं और कौन कौन सी को नहीं। हेडर फाइल्स जो होती हैं वो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जो कि प्रिवेंट करेंगी मल्टीपल इंक्लूजन को। तो स्टेटमेंट अगर हम जावा या C++ देखिए, जावा और C++ दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। अब कन्वर्सेशन का अगर हम स्टार्ट करते हैं ना तो हम कहेंगे कि जितनी भी कन्वर्सेशन होंगी ना वो हमारी होंगी एक्सप्लिसिटली डन की जाएंगी, यानी कि फ्लोट वैल्यू इज इक्वल टू फ्लोट, इंट वैल्यू इज इक्वल टू इंट, और ये यहाँ पे कमेंटिंग भी हो गई। अब इस अगर सारे को हम उठाते हैं और डेव में डाल देते हैं तो हमारे पास एक फाइल जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ तक तो हमारे पास कोड था कि हमने उसे बताया कि फ्लोट करनी है वैल्यू को, फिर हमने उसे एड्रेस दे दिया और बता दिया कौन सी वैल्यू। आगे हमने कर दी कमेंटिंग, हमने कहा जी नॉट फ्लोट वैल्यू इज इक्वल टू इंट वैल्यू। तो ये यहाँ पे सारा प्रोसेस था। इसके बाद है जी टाइप देयर आर लोकल टू वन फाइल ओनली कैन बी डिक्लेयर इनसाइड द फाइल। देखें, जितनी भी फाइल के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक ही फाइल का एट अ टाइम आप डिक्लेयर करेंगे। जो द पार्ट ऑफ अ क्लास मस्ट बी सॉर्टेड पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। अब देखिए, आपने यहाँ पे बताना है कि आप किस किस्म की क्लास यूज़ कर रहे हैं। आप पब्लिक बना रहे हैं
अब आप पब्लिक क्लास बता रहे हैं तो अब वो आपके सारा अब जो चीज़ भी यहाँ पे सेव कर रहे हैं वो यहाँ पे आके सेव कर देगा। ये सारी चीज़ें होती हैं जी इसमें, या पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी या हमारे पास जी प्रोटेक्टेड क्लास होती हैं। 3 किस्म की क्लास होती हैं। अब आपके पास ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय वेब सर्वर। पर उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है। आपके नज़दीक एप्लीकेशन सर्वर क्या है। होप्स आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसे करते हैं हम ख़त्म। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अब एप्लीकेशन सर्वर वो सर्वर होता है जो प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को मुख्तलिफ सर्विसेज। अब मुख्तलिफ सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, सच एज सिक्योरिटी, डेटा सर्विसेज, ट्रांजैक्शन सपोर्ट, लोड बैलेंसिंग और मैनेजमेंट ऑफ लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये होता है जी एप्लीकेशन सर्वर। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेब सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर होप्स आपको समझ आ गया होगा। वेब सर्वर क्या है देखें। वेब सर्वर जो होता है वो या तो हार्डवेयर पे काम करता है या सॉफ्टवेयर पे काम करता है। अब ये डिलीवर करेगा ना वेब कंटेंट इंटरनेट के थ्रू जो एक्सेस किया जाता है। प्रॉपर हम अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो हम कहेंगे कि वेब सर्वर कैन रेफर टू ईदर द हार्डवेयर or the software of the computer application that help, जो कि हमारी मदद करती हैं वेब कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, जो कि accessible होते हैं थ्रू द इंटरनेट। ये आपके पास एक कमेंटिंग थी, मतलब एक फार्मूला था जो था, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट हम देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब था ये 1-2 पेपर्स में था। In general, the use of comment should be minimized by making the code self-documenting. सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग हम डेफिनेशन पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग बनाने के लिए ज़रूरी है कि कोड को छोटा लिखना चाहिए। उसके अंदर हम चॉइसेस देने, एक बेहतरीन कोड के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर नेम चॉइसेस होनी चाहिए, एक्सप्लेट लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपको बताया गया था कि कोड दिया गया है फॉर आई इज इक्वल टू 0, हेयर आई एन एलिमेंट आई डबल प्लस था, यहाँ पे आई इंक्रीमेंट कर रहा था 0 को। ये यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस है लेक्चर नंबर 11 से, तो ये इतना नहीं था, सो हम इसे करते हैं स्किप क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। अच्छा जी, अब चलते हैं कौन सा पैरामीटर है जिसे यूज़ किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डिज़ाइन क्वालिटी। याद रखिए गाइस, कभी भी कोड को रट्टे मत लगाएं, कोड नहीं आते पेपर में, जो मर्जी भी हो जाए कोड नहीं आते। आपको सिर्फ पूछा ये जाता है कि आप बताएं जी सिंटैक्स में एरर क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ऑल इज वेल। कौन सा पैरामीटर है जिसे यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए या एनालाइज करने के लिए डिज़ाइन क्वालिटी। 4 पैरामीटर होते हैं जी जो यूज़ किए जाते हैं एनालाइज करने के लिए क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। अब वो पैरामीटर क्या हैं, वो हैं जी एफिशिएंसी, compactness, reusability और maintainability. In the switch statement, cases should always end with a break. जो switch statement होती है ना, ये आपके MCQs में था, तो cases जो होते हैं वो हमेशा break पे आके end करते हैं। If statement is useful, alternative of switch statement. तो अगर statement useful है तो उसका alternative होगा जी switch statement। मैजिक नंबर क्या क्या होते हैं, these are the constants that mean something but they do not give any indication of their importance or derivation, making the program hard to understand and modify. To a reader, they work like magic, hence are called magic number. देखें ये वो नंबर्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं व्हाट आर मैजिक नंबर, तो ये वो नंबर्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कि इंडिकेट करने के लिए कि कोई चीज़ इसमें मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट वो खुद को शो नहीं करते, वो बताते नहीं हैं, वो खुद की इंडिकेशन नहीं देते। बस एकदम प्रोग्राम चल रहा है तो आपके प्रोग्राम को वो ईजी बना देंगे, अंडरस्टैंडेबल बना देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। तो रीडर्स जो होते हैं उनके लिए मैजिक नंबर
ये जो नंबर्स होते हैं वो एज मैजिक होते हैं, सो इन्हें मैजिक नंबर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में था कि इट इज़ मच बेटर टू यूज सिंबल टू एक्सप्लिसिटली इंडिकेट द इंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट। अगर हम इंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बहुत बेहतर है कि हम यूज़ करेंगे जी सिंबल्स को। अब कोड एग्जांपल ऑफ हाई कपलिंग क्या क्या है, सिंपल हम देखते हैं जी। ये तो आपके पेपर में बहुत मुश्किल, जिनके सारा सीएस होता है ना उनका आता है, बाकी आप लोगों का तो मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता, बट क्या बता, आप लोग सारा सीएस ही पढ़ रहे हो। तो कंसिडर अ सिंपल शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन दैट यूज अ कार्ट कंटेंट क्लास टू कीप ट्रैक। बेसिकली यहाँ पे आपको एक कोड बताया गया कि आप शॉपिंग सेंटर में गए, वहाँ पे आपने एक कार्ट कंटेंट देखा, उसमें आपको बताया गया कि आपने जो जो चीज़ें ख़रीदी हैं उन्हें एक ऑर्डर दे दिया गया और आपके वो बताया गया कि इसकी इतनी कीमत है, आपने क्या क्या परचेज़ कर लिया और किस तरह डिलीवर किया गया आपको। अब ये बनाई गई थी जी पब्लिक क्लास कार्ट एंट्री। यहाँ पे आपको उन्होंने बताया जी लेक्चर 12 में हम देख लेते हैं पब्लिक फ्लोट प्राइस, पब्लिक इन क्वांटिटी। मेरा तो नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस भी है इसमें नहीं आते, तो हम इसे कर देते हैं स्किप। कोड को आप लोग रट्टे मत मारा करें, कोड के नहीं आते होते। लेक्चर नंबर 32 है जी एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन आर टू इम्पोर्टेंट टूल दैट कैन हेल्प इन मैनेजिंग एंड मास्टरिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। जो लॉजिकल और ऑपरेटर एंड और लॉजिक और ऑपरेटर ये सारे हमारे पास आ गए हैं जी। C++ के अंदर जो सर्किटिंग रूल्स होते हैं ना उनके बारे में बात की जा रही है। कहा यह गया है कि ए जो होता है उसे अगर हम एंड बात करते हैं या और ऑपरेटर के थ्रू काम कराते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट एवुलेट करेगा। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है जी एवुलेट लेफ्ट टू राइट। ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है जी कि लेफ़्ट टू राइट एवोल्यूशन हो रही है और वो या तो वो स्टॉप कर रही है एज सून। तो बाकी इसमें इतना कुछ नहीं था। अच्छा, आपसे हाँ ये एक प्रॉब्लम आता है बहुत ज़्यादा। अब आपके पास एक कोड उन्होंने दे दिया ना और कहा कि इस कोड में क्या गलती है। अब देखें ये सारा कोड हमारे पास है, इस कोड में हमारे पास गलती है जी पीटीआर की। उन्होंने कहा कि पीटीआर इज इक्वल टू नल इज सपोज टू बी गॉड। उन्होंने बताया कि पीटीआर जो है वो तो आपने नल बता दिया, वो तो आप ऐसे सपोज करें जैसे वो गॉड है। जो वैल्यू होती है ना पीटीआर यानी पॉइंटर की, वो नल रखी गई है। तो जो कंट्रोल होगा ना वो इंटर ही नहीं करेगा बॉडी के अंदर के लाइव के जो लूप चल रहा होता है ना उसके अंदर, वो लूप की बॉडी के अंदर वो इंटर नहीं कर सकता। अगर वो इंटर करता है तो चेक करवाएगा पहले पीटीआर के अंदर के डेटा है, तो माय डेटा को वो चेक करेगा और नॉट देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। यानी यहाँ पे पीटीआर ही के अंदर प्रॉब्लम आ गई कि उसे नल बता दिया गया। तो ये ठीक इस तरह था कि उसे आप लिखते पीटीआर इज इक्वल टू नल एंड पीटीआर डेटा और ये माय डेटा डू समथिंग हेयर। तो ये सारा प्रोसेस आपने यहाँ पे लिखना था। इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट था कि मैंने यहाँ पे देखा था, ये आ गया। What will be the value of A and C after this statement? आपको एक स्टेटमेंट दी गई थी ना, पूरी आपकी स्टेटमेंट आ गई जी। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। देन द वैल्यू ऑफ सारा ये कोड हमें बता के उसके बाद आपसे पूछा गया कि वैल्यू क्या हो सकती है आपके नज़दीक इस स्टेटमेंट के अंदर ए और सी की। इफ़ F1 is evaluated before F2 then the when we have the following values, A is equal to को हम कहेंगे 3 और B को हम कहेंगे 9। इसको हम कमेंटिंग कर देंगे कि 9 कैसे आया, 7 को हमने 2 के साथ प्लस किया तो 9 बन गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं F2 को एवलेट कराते हैं जी बिफोर F2, यहाँ पे F1 था तो देन जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। ए को तो हम 2 बताएंगे बट बी को हम 3 बताएंगे। अब क्यों 3 बताएंगे, क्योंकि हमने ऐसे F2 को एवलेट कराया था ना, तो F2 को हमने जब एवलेट कराया था तो पहले हमने F1 से एवलेट कराया था, पहले कराया था F2 से, तो वो हमें पास 9 आई क्योंकि हमने 7 में 2 को ऐड कर दिया था। उसके बाद जब हम F2 को एवलेट करा रहे हैं बिफोर F1 तो हमारे पास 3 आंसर आता है। क्यों? क्योंकि हम 3 के अंदर 0 को ऐड कर रहे हैं।
इसके बाद है जी हाउ द ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिफाई इन पीटर कोड्स टेक्निक। अब पीटर कोड मेथडोलॉजी जो होती है इसमें ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ताकि उसे आसानी से ढूंढा जा सके, इस्टेब्लिश किया जा सके उनके एट्रीब्यूट को, सर्विसेज को, कोलैबोरेशन को। ये जो एक्टिविटी होती है ना ये 6 स्टेप्स पर काम करती है। अब ये जो था ये जो 6 स्टेप्स थे ये हम लेक्चर नंबर 16 में काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। मैंने बनाई थी आपकी वीडियोस, आप वो ज़रूर देखिएगा। हाउ कैन वी डिक्रीज कपलिंग। अब कपलिंग को हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कपलिंग इज डिफाइंड एज अ डिग्री टू विच अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल relies or depend on on other modules। अब सॉफ्टवेयर जो कपलिंग होती है ना उसे बेसिकली हम डिफाइन करते हैं एज अ डिग्री। कैसी डिग्री। देखें जब सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स काम करता है या डिपेंड करता है ना दूसरे मॉड्यूल्स पर, तो जो डिग्री हमारे पास कंट्रोल में आती है उसे हम सॉफ्टवेयर कपलिंग कहते हैं। हाई कपलिंग जो होती है उसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी क्लासेस थी ना वो रिलेट कर रही हैं, उन्हें पता है कि इंटरनल डिटेल्स क्या हैं एक दूसरे की, तो वहाँ पे आके जी वो हाई कपलिंग करती है। अब रिपल को चेंज करना थ्रू द सिस्टम एंड द सिस्टम की पोटेंशली देखना कि वो कितना हार्डर है, उसे समझना कितना मुश्किल है, ये सारा काम हाई कपलिंग करता है। कपलिंग के अगर हम क्वेश्चन था ना कि हाउ कैन वी डिक्रीज कपलिंग, तो कपलिंग जो है वो रिड्यूस की जाएगी बाय मेकिंग फॉलोइंग स्टेप, बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप। कोड को ईजियर बना दें, कपलिंग कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। मेक क्लास ईजियर टू कंज्यूम बाय अदर्स। ये 5 नंबर का होता है, इतना बड़ा पॉइंट मुझे यकीन है आप लोग नहीं कर सकते, अदरवाइज कर लें तो वेल एंड गुड। By other developer by hiding the inner working of classes behind well-defined design API, isolate potential change to small area of codes। आइसोलेशन ख़त्म कर दें, बता दें कि हर कोड को हम पहले छोटा करें, आसान करें और वो रीयूज़ करें जी सारी क्लासेस को, ताकि एक न्यू कॉन्टेक्स्ट बन सके। बस जी ये था लेसन नंबर 32। होप्स आपको समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रही होती हूँ। इन रिटर्न आप भी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। लेसन नंबर 33 को भी जल्दी से देख लेते हैं। नहीं बल्कि इसकी एक अलग वीडियो बनाते हैं। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।